भगवद गीता के विषय में कहते हैं कि यह संसार समस्त प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। संसार सागर होई, संसार जो है दुखों का सागर, समुद्र है। जैसे समंदर में, आप तो समुद्र के तट पर रहने वाले लोग हो, एक तो समुद्र की विभूति देखते हो और एक समुद्र पर किनारे पर जो खड़ी रहती वो विभूति देखते हो। दो दो विभूतियां यहाँ पर, वो भी एक भगवान की विभूति। संसार सागर होई, जैसे समंदर में जल ही जल होता है, वैसे ही संसार में दुख ही दुख है, चाहे मानो या न मानो। बुद्धिमान वो है जो इस दुख का एहसास करे, जो इस दुख को समझे। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु मैं बहुत सुखी हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अब हम पूछते ना कैसे हो, मजे में, आनंद में, मौज में, तब समझो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि यार बनाने वाले ने गीता में कहा कि अर्जुन ये दुनिया मैंने बनाई, और ये दुनिया मैंने कैसी बनाई, दुखालयम अशाश्वतम। अब बनाने वाले ने इस पर लेबल लगा दिया कि दुखालयम, तो फिर हम ऐसा कहे कि हम सुखी हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ अज्ञान है। और जब कोई आपके पास आए कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, समझो बंदा परफेक्ट जा रहा है, एटलीस्ट संसार का स्वरूप समझ रहा है, गीता से निकट चला गया है। क्योंकि भगवान ने जो संसार बनाया उस संसार को ठीक से समझ रहा है। जैसे समंदर में जल ही जल, पानी ही पानी होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। हम रोज सुबह मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये गुरुवाष्टकम, कि ये संसार दावानल की तरह जल रहा है। दावानल की तरह। तो कहते हैं संसार सागर होई, हम सब लोग दुख रूपी इस भवसागर में डूब रहे हैं, गोता खा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, मरने के बाद दुख और बढ़ता है। एटलीस्ट मनुष्य शरीर है, मरने के बाद गधा बने, बैल बने, कुत्ता बने, बंदर बने। तो इस भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं। संसार सागर गोई, लेकिन तत् इच्छामि यो नरः। इस भवसागर में डूबते हुए यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए तो मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। कैसे? गीता नाव समारहिय पारम घोतु सुखे नच। इस भवसागर में डूबता हुआ व्यक्ति भगवत गीता रूपी नाव पर सवार हो जाए तो इस भवसागर को पार करके भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। गीता नाव समा रही है, ये भगवत गीता नौका के समान है जो हमें भवसागर को पार करा सकती है। ऐसी भगवत गीता का हम सब श्रवण कर रहे हैं। पद्म पुराण में एक ऐसी कथा है, एक 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 बिल्कुल कर्कश स्वभाव की स्त्री थी। लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा ही कर्कश स्वभाव था। इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, लोगों को लगता पति गूंगा है बेचारा। पत्नी अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब इसका कुछ कीजिए। ये रात को स्वप्न में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं। इसको आप इंजेक्शन मारना इंजेक्शन मारो, बोतल चढ़ाना बोतल चढ़ाओ, इसका ऑपरेशन कर दो, लेकिन रात का बोलना बंद हो जाए महाराज, ऐसा कुछ करो। डॉक्टर ने कहा इसको कोई दवाई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दिन को बोलने का चांस दो, रात को ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
आप एक तो दिन को बोलने नहीं देती, बेचारा अपना कोटा तो कहीं तो खत्म करेगा, उसका जो बोलने का कोटा है, दिन को बेचारा बोल नहीं पाता, रात को बोलता है। इतनी कर्कश स्वभाव वाली स्त्री थी, असमय में मृत्यु हुई, और क्योंकि स्वभाव कर्कश था इसलिए मरने के बाद वो चिड़िया बनी। क्या बनी? चै 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 करने वाली चिड़िया बनी। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये पद्म पुराण में ये कथा है, स्टाइल मेरी है, बाकी कथा प्योर है। तो कर्कश स्वभाव वाली स्त्री थी और अपने स्वभाव से मजबूर, अब जैसा स्वभाव होता है, जैसा काम करते हैं हम वैसा बनते हैं। मरने के बाद चिड़िया बनी। वो चिड़िया एक दिन आकाश में उड़ रही थी, अपना कर्म भोगत रही थी। तब तक क्या हुआ कि वो किसी बाज के साथ टकराई और आकाश से नीचे गिरी। नीचे एक खोपड़ी थी, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उस पानी में जैसे ही वह चिड़िया गिरी, चतुर्भुज रूप धारण करके, भगवत पार्षद रूप धारण करके भगवान के धाम वैकुंठ में चली गई। पद्म पुराण में यह कथा है। तब ऋषि मुनियों ने व्यास जी को पूछा कि प्रभु, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल कर्कश स्वभाव रखा, दुनिया की चर्चाएं की और कर्मवश चिड़िया बनी, उसे तो बहुत सारे कर्म भोगतने थे, लेकिन उस जल में गिरकर चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चली गई, इसका कारण क्या? तब व्यास मुनि पद्म पुराण में लिखते हैं कि यद्यपि वो उसने पाप किया था, वो अपना कर्म भोगत रही थी और सदियों तक उनको कर्म भोगतना था, लेकिन जिस खोपड़ी में वह गिरी, वो जिस आदमी की खोपड़ी थी, वह आदमी भगवत गीता का पाठ करता था। सो भगवत गीता का पाठ करने वाला आदमी मर गया और उसके शरीर की खोपड़ी में कुछ जल बारिश का पड़ा था। वो जल भी इतना पवित्र हो गया कि उसमें ऐसी कर्कशा नारी चिड़िए के रूप में गिरी, चतुर्भुज रूप प्राप्त करके वैकुंठ चली गई। भगवत गीता पढ़ने वाला, सुनने वाले के मरने के बाद भी हड्डियों में इतनी पवित्रता होती है, तो जीते जी क्या कहना। क्योंकि भक्तों, भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भगवत गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता को कोई साधारण पुस्तिका मत समझिएगा, जैसे हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योमेट्री है, ये कोई पुस्तिका नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है।